जीवन की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए अगर आपके पास एक जादुई छड़ी होती जो आपकी हर समस्या का समाधान करती। रूल्स ऑफ लाइफ ठीक ऐसी ही छड़ी की तरह है जो हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। यह किताब आसान और प्रभावशाली नियमों का एक खजाना है जो आपको एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगी। हम सभी जानते हैं कि जीवन हर दिन नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। कुछ लोग इनका साहसिक रूप से सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ रास्ता भटक जाते हैं। इस किताब में रिचर्ड टेम्पलर ने ऐसे अनमोल नियम साझा किए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब आपको खुद को बेहतर समझने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। किताब के नियम हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में प्यार, भरोसा और सम्मान कैसे बनाए रखें। इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जो आपके काम में खुशी और सफलता लाएंगे। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शांति और संतुलन खो बैठते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे बाहरी शोर से हटकर भीतर से शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसमें छोटे छोटे बदलाव करके बड़े बदलाव लाने के तरीके भी बताए गए हैं। रूल्स ऑफ लाइफ केवल एक गाइड नहीं, बल्कि यह आपके जीवन का सच साथी बन जाता है। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, आपकी छिपी संभावनाओं को उजागर करता है और जीवन को पूरी खूबसूरती से जीने का तरीका दिखाता है। तो आइए इस किताब के नियमों के साथ जीवन की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करें और इसे यादगार बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और हमारे साथ जुड़िए ताकि कम समय में ज्यादा सीख सकें। आइए फिर शुरू करते हैं। जब हम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें अपनी प्रगति को दूसरों को दिखाना चाहिए। हम सफलता और बेहतर सोच की ओर बढ़ रहे होते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी मेहनत को समझें। पर क्या हमें हर बार अपनी कामयाबी के बारे में बताना जरूरी है? कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम अपना काम शांतिपूर्वक करें। अपनी तरक्की को दिखाने के बजाय हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, पर याद रखें कि हमारे काम हमारी बातों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अपनी तरक्की को खुद समझें और उसे अपने तरीके से जिएं। अक्सर लोग दूसरों की तरक्की में खास रुचि नहीं रखते। जब कोई अपनी सफलता का दिखावा करता है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अगर आपने सिगरेट छोड़ दी है और सेहतमंद जीवन शैली अपनाई है तो आपके सिगरेट पीने वाले दोस्त इसे पसंद नहीं करेंगे। वे शायद आपको नुकसानों की तरफ ध्यान दिलाएंगे क्योंकि वे खुद इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अपने बदलावों के बारे में कम बोलें और दूसरों को बदलने की बजाय अपने अंदर आई सकारात्मकता को महसूस करें। जब आप खुश रहेंगे तो लोग खुद ही आपसे पूछेंगे कि आपने यह बदलाव कैसे किया। उस समय अपनी तकनीकों के बारे में ज्यादा बताने के बजाय बस इतना कहें कि आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। याद रखें, लोग आमतौर पर आपके संघर्षों या मुश्किलों में दिलचस्पी नहीं रखते। जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो वे बस एक साधारण जवाब सुनना चाहते हैं, जैसे मैं ठीक हूं। यह सवाल एक औपचारिकता होती है और लोग आपकी जिंदगी में गहराई से जानना नहीं चाहते। चाहे आप कितनी भी तरक्की कर रहे हों, अपने काम की चर्चा कम करना ही बेहतर है। यदि आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को सुधार रहे हैं तो उसे जारी रखें और बिना दिखावा किए अपनी सामान्य जिंदगी जिएं। हर किसी का सफर अलग होता है और सभी की चुनौतियां भी अलग होती हैं। हो सकता है कि आप अपनी तरक्की के 10वें स्तर पर हो जबकि कोई और अपने पहले स्तर पर हो। इसलिए अपनी तरक्की का दिखावा करना या दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करना सही नहीं है। अगर आपने अपने जीने का तरीका बदला है तो यह आपका निजी अनुभव है। अपनी तरक्की को एक निजी अनुभव के रूप में संजोएं और इसे लोगों के बीच चर्चा का विषय न बनाएं। अपने सफर पर ध्यान दें और अपने बदलावों को अपने अंदर तक सीमित रखें। अपने अनुभवों को संजोएं और दूसरों को अपने सफर का हिस्सा बनाने के बजाय अपने सफर का आनंद लें। असली खुशी और सफलता तब मिलती है जब हम अपनी तरक्की को खुद महसूस करते हैं, बिना किसी दिखावे के। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है और आपकी मेहनत, आपका संघर्ष आपके लिए सबसे मूल्यवान है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, वही सबसे बड़ा इनाम है। अपने सफर को आत्मीयता से जिएं और दूसरों को केवल आपके परिणाम देखने दें। आपकी कहानी आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम से उभरकर सामने आएगी।
हमने रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों और किताबों में देखा है कि कैसे एक परफेक्ट साथी हमारी जिंदगी को जादुई बना देता है। हमें लगता है कि अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जो हमारी हर इच्छा पूरी करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में यह समझना जरूरी है कि ये सपने अक्सर कल्पना मात्र होते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास आकर्षित करता है। शुरुआत में हम उनकी ताकत और आत्मनिर्भरता की तारीफ करते हैं, लेकिन समय के साथ हम उन्हें बदलने की कोशिश करने लगते हैं। वही आत्मनिर्भरता जो हमें पहले भाती थी, अब हमें असहज लगने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा रिश्ता उन्हें बदल नहीं सकता। याद रखें, आपका साथी आपकी जिंदगी में आने से पहले भी एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहा था। उन्हें हर चीज में हमारी सलाह या दिशा की जरूरत नहीं है। यदि हम उनकी आजादी को सीमित करने लगें और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने से रोकें, तो हम खुद ही एक समस्या बन जाते हैं। एक अच्छा रिश्ता वह है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे को अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जगह देते हैं। कभी कभी हमें पीछे हटकर देखना चाहिए कि क्या हम अपने साथी को वह स्थान दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अक्सर लोग अपने रिश्ते में वह खास कशिश खो देते हैं जो शुरुआत में होती थी। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह सब एक दूसरे पर भरोसा न करने और नियंत्रण की कोशिश का परिणाम होता है। जब एक साथी दूसरे को हमेशा अपने पास रखता है और व्यक्तिगत स्थान नहीं देता, तो यह एक घुटन भरा माहौल बना देता है। अच्छे रिश्ते में दोनों को अपने सपनों को जीने, अपने अनुभवों को महसूस करने और अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने का अवसर मिलता है। ऐसे में दोनों पार्टनर्स के बीच तनाव बढ़ने लगता है और प्यार की जगह अविश्वास और कड़वाहट पसर जाती है। इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो गुण हमारे साथी को खास बनाते हैं, उन्हें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे साथी में वो विशेषताएं अब क्यों नहीं हैं? हो सकता है कि हमने अनजाने में उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया हो। इसलिए हमें अपने साथी को उनकी पहचान फिर से पाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने सपनों का पीछा करें और अपनी पसंद का जीवन जीने की पूरी आजादी लें, क्योंकि यही चीजें उन्हें खास बनाती हैं। धैर्य रखें और अपने साथी का समर्थन करें। वे शायद अपनी पहचान और कौशल को फिर से पाने में थोड़ा समय लेंगे। सफल रिश्तों में लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही एक स्वस्थ और परिपक्व रिश्ते की पहचान होती है। इसलिए प्यार का असली जादू तब होता है जब दोनों साथी एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के विकास में हवा का काम करते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो जीवन हमें अलग अलग अनुभवों से नई ताकतें सिखाता है। इस सफर में हम न केवल अपनी पहले से मौजूद क्षमताओं को और बेहतर करते हैं, बल्कि नए हुनर भी सीखते हैं। यह सीखने का तरीका न केवल हमारे लिए लाभकारी होता है, बल्कि जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो अगली पीढ़ी को भी इससे लाभ होता है। हमें यह समझना चाहिए कि अपने सीखे हुए इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना बहुत जरूरी है। ज्ञान को केवल अपने तक रखना सही नहीं है। अगर आपके पास कोई खास हुनर है तो इसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। यह एक ऐसा अवसर है जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए समाज में अच्छा बदलाव लाने का जरिया बन सकता है। दूसरों को सिखाना सिर्फ स्कूल में पढ़ाने जैसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर हफ्ते किसी क्लब में जाकर पढ़ाना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। असल में यह आपके आसपास के लोगों को हिम्मत देने का तरीका है। जब भी आपको मौका मिले उसे पहचानें और अपनाएं। उदाहरण के लिए रिचर्ड टेम्पलर, जो एक प्रसिद्ध लेखक है, को एक बार छोटे बच्चों के सामने अपनी नौकरी के बारे में बताने का मौका मिला। उन्होंने लेखक की उपाधि लेकर थोड़ा अजीब महसूस किया, क्योंकि वे खुद को इतना मशहूर नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मौके को स्वीकार किया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि छोटे मौके भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। हैरानी की बात है कि उन्होंने रिचर्ड से ऐसे सवाल पूछे जैसे बड़े हो गए हों। उनकी उत्सुकता और जोश ने रिचर्ड को यह सिखाया कि ऐसे मौकों को ठुकराना कितना गलत हो सकता है। हमें यह कभी नहीं पता होता कि हमारे छोटे से हौसले से किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही बात काम के माहौल में भी लागू होती है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास दूसरों से ज्यादा जान है, लेकिन यह सोच के और आपकी टीम के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
अगर आप अपना ज्ञान दूसरों से बांटते हैं तो आप न सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं बल्कि अपनी टीम की सफलता में भी योगदान दे सकते हैं। अगर आप अपने हुनर को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं तो यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। याद रखें कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें कुछ सिखाते हैं। आप शायद दूसरों को सिखाने में आलस्य या झिझक महसूस करें, लेकिन यह याद रखें कि आपका ज्ञान कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरों को आपसे सीखने का मौका दें ताकि वे भी अपने जीवन में सफल हो सकें। आपकी स्किल चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, उसे छोटा मत समझें। असल में आपके ज्ञान का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए अपने समय और ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। दूसरों की मदद करना न सिर्फ आपको सुकून देगा बल्कि इससे समाज में भी अच्छा बदलाव आएगा। अगर आपके पास कोई खास हुनर या काबिलियत है तो उसे शेयर करना न भूलें। यह पहल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। एक छोटे शहर में एक युवा जोड़ा आर्यन और सिया रहते थे। दोनों की शादी को कुछ साल हो गए थे और उनकी जिंदगी में प्यार और खुशियां थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, काम की व्यस्तता और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां उनके बीच की नजदीकी को कम करने लगी। आर्यन एक सफल बिजनेसमैन था जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए काफी पैसे कमा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी सिया को अपनी भावनाओं और समय की ज्यादा जरूरत है, न कि केवल भौतिक चीजें। यह उसे एक महत्वपूर्ण सीख देने वाला पल था। कामयाबी और प्यार के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपनी सफलता के साथ साथ रिश्तों की अहमियत को भी समझें। सबसे सफल लोग वही होते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखते हैं और अपने रिश्तों को समय और प्यार देते हैं। नई शुरुआत की तलाश, आर्यन और सिया की कहानी। सिया एक लेखिका थी जिनके सपने थे कि अपने शब्दों से वह दुनिया को छू सके, लेकिन अपने पति आर्यन की व्यस्तता के कारण वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन उसने सोचा कि उनके रिश्ते में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो दोनों को फिर से जोड़ सके। उसने आर्यन से कहा, क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? हमें कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। लेकिन आर्यन ने अपने काम का हवाला देते हुए मना कर दिया। सिया थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर वह नहीं जा सकते तो क्यों न मैं खुद ही एक छोटी सी यात्रा पर चलूं। उसने अपनी किताबें, कुछ जरूरी सामान और अपना बैग पैक किया और एक शांत पहाड़ी जगह की ओर निकल पड़ी। सिया जब वहां पहुंची तो उसने अपने आसपास की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया। उसने ध्यान किया, लिखा और खुद को खोजने का समय निकाला। उस यात्रा ने उसे अपने बारे में सोचने का मौका दिया और उसने ये समझा कि अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए खुद को पहले प्राथमिकता देना जरूरी है। कुछ दिनों बाद आर्यन को सिया की कमी महसूस हुई। उसने समझा कि उसने अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया है। उसने ठान लिया कि अगर वह सिया को खुश रखना चाहता है तो उसे अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना होगा। उसने सिया को कॉल किया और कहा, मैंने तुम्हारी कमी महसूस की है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? मैं चाहता हूं कि हम एक साथ थोड़ा समय बिताएं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जब आर्यन सिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला किया और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। इस अनुभव ने आर्यन और सिया को यह सिखाया कि रिश्तों को प्यार, ध्यान और समय की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपने काम और जीवन की भागदौड़ से थोड़ी फुर्सत निकालनी पड़ती है ताकि हम अपने रिश्तों को सही तरीके से संजो सकें। बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना ही किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने साथी को भी प्राथमिकता देना उतना ही जरूरी है। प्यार और समझदारी से ही हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की भागदौड़ से रुककर अपने प्रियजन के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं।
अब बात करते हैं बच्चों की, जिन्हें पालना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद बच्चे होना कितना कठिन हो सकता है? जब आप पेरेंट बनते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा स्पेस दें। इसका मतलब है कि उन्हें सपोर्ट और मोटिवेशन देना, ताकि वे अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। ये बातें सिर्फ आपके बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों पर लागू होती है। बच्चों के लिए सबसे आम शब्द जो वे अक्सर सुनते हैं वह है नहीं। जब हम बड़े बच्चों को कुछ करने से रोकते हैं तो उनकी जिज्ञासा और जानने की इच्छा कम हो जाती है। अगर आप अपने बचपन को याद करें तो आपको यह महसूस होगा कि नहीं सुनना कितना निराशाजनक हो सकता है। नहीं कहना आसान है, लेकिन उन्हें प्रेरित करने वाले शब्द कहना मुश्किल हो सकता है। अगर आप बार बार अपने बच्चे को मना करते रहेंगे तो वे हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए हां कहने की आदत डालें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के लिए हां कहें। आप हां का इस्तेमाल करके भी उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल तुम इसे चला सकते हो, लेकिन पहले तुम थोड़े बड़े हो जाओ। अपने बच्चों को उन सभी चीजों के लिए प्रेरित करें जो वे करना चाहते हैं। उन्हें खोजने और सीखने का मौका दें। अगर आपके बच्चे कोई नई गतिविधि करना चाहते हैं तो उन्हें असफलता से बचाने की कोशिश ना करें। उनके साथ रहें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। अगर आप अपनी चिंताएं उन्हें डालेंगे तो वे कोशिश करना छोड़ देंगे। उन्हें गलतियों से सीखने दें और बचाने की बजाय उन्हें सपोर्ट करें। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को उनके अनुभव से सीखने का अवसर देना चाहिए, ताकि वे अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। हमें यह सिखाती है कि हमारी गलतियां ही हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम न केवल अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, बल्कि हम यह भी समझते हैं कि कैसे हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। जब आप युवा होते हैं तो यह समय होता है जब आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और खुद को पूरी तरह से जान सकते हैं। गलतियां हमेशा एक अवसर होती हैं जो हमें जीवन के असली पाठ सिखाती हैं। जैसे एना ने बैले में अपनी कठिनाइयों का सामना किया और फिर खुद को समझते हुए उसने अपना रास्ता बदला। यह निर्णय उसने केवल अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए लिया, और यही उसकी ताकत बनी। अगर उसके माता पिता ने उसे बैले के लिए मजबूर किया होता तो शायद उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती और वह अपने सपनों के प्रति असमंजस महसूस करती। जब आप अपने बच्चों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखाते हैं कि गलती करना एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और उससे सीखना, यही असल सफलता है। जीवन में जब भी वे गिरें, उन्हें उठने के लिए हिम्मत दें। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वे हर अनुभव से कुछ नया सीखेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चों के सपनों को संजीदगी से समझें और उन्हें अपने रास्ते खुद चुनने का मौका दें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि हर कदम, चाहे वह सही हो या गलत, उनका ही है और यही कदम उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यही उनका सच्चा विकास है। गलतियां ही हमें समझदारी की ओर ले जाती हैं। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो न केवल आप खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यह सफर आपके द्वारा किए गए प्रयासों, ठोकरों और आपके द्वारा सीखी गई चीजों से भरा होता है। गलतियां आपको नया दृष्टिकोण देती हैं और हर अनुभव से कुछ नया सिखाती हैं, जो आपके आत्मविश्वास और ज्ञान में इजाफा करता है। सच्ची खुशी और संतोष तब आता है जब आप अपने सफर को पूरी तरह से जीते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों और गलतियों को अपने साथी की तरह अपनाएं, क्योंकि यही आपको मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ने का नया रास्ता तलाशते हैं। आजकल हम अक्सर उन वीडियो और तस्वीरों के पीछे भागते हैं जो हमें सोशल मीडिया और टीवी पर दिखती हैं। ये हमें एक परफेक्ट दुनिया की झलक देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली दुनिया क्या है? जब आप अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर नए अनुभवों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आप असली खुशी को महसूस करते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह बहुत खूबसूरत है और हर जगह नए अनुभव, अद्भुत दृश्य और सकारात्मक ऊर्जा बिखरी हुई है। हमारे आसपास एक विशाल और अद्भुत दुनिया है, लेकिन अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में कैद रहते हैं।
यह डरावना हो सकता है, लेकिन असली खुशी यही है कि हम अपने डर को मात दें और बाहर निकलें। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो आप न सिर्फ अपने जीवन को नई दिशा देते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी नए तरीके से देख पाते हैं। समय तेजी से बीतता है, खासकर तब जब हम बेकार की चीजों में समय गंवा रहे होते हैं। 1 घंटा टीवी देखते हुए कब गुजर जाता है, इसका आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। गलतियों से सीखिए, नए अनुभवों को अपनाइए और हर दिन को अपने तरीके से जीने का प्रयास कीजिए। यही आपके जीवन का असली रोमांच है। जब आप असली दुनिया में कदम रखते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि समय रुक सा जाता है। जैसे जब आप सूर्यास्त को देखते हैं, तो हर एक पल की सुंदरता में डूब जाते हैं। असली दुनिया में शामिल होने का मतलब है कि आप इसे अपने नजरिए से दें और अपने आसपास के लोगों से जुड़ें। आप उनकी कहानियां सुन सकते हैं, उनके जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं और इस तरीके से अपना दृष्टिकोण और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। समाज में सक्रिय रूप से काम करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपकी इच्छाओं को सिर्फ ख्याली पुलाव में मत बदलने दें, उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। असली सफलता केवल पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और खुशी में होती है। बहुत से सफल लोग ऐसे शौक रखते हैं जो उन्हें पैसे नहीं देते, लेकिन वे इन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली संतोष की तलाश कर रहे हैं, तो क्लबों या फाउंडेशनों में शामिल हो, वॉलंटियरिंग और मेंटरिंग जैसी गतिविधियों में भाग लें। ये कार्य आपके जीवन में एक नया उद्देश्य लाएंगे और आपको असली खुशी का एहसास होगा। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने करीबी रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दिन रात काम में इतने खोए रहते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार से बात करने का समय नहीं मिलता। आप सोचते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके जन्मदिन और खास अवसरों को भूल जाते हैं। यह असल में इस वजह से होता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। हालांकि जब आप इन रिश्तों को पुनः महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि यह जीवन का सबसे कीमती समय होता है। अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें, उन्हें समय दें और उनके साथ मिलकर जीवन के खूबसूरत पल साझा करें। यह अनुभव आपको न केवल खुशी देगा, बल्कि आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। कभी-कभी हम अपने गुस्से और हठधर्मी में रिश्तों में दरार डालने वाले फैसले ले लेते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि गुस्सा, चाहे कितना भी जस्टिफाइड क्यों न हो, रिश्ते की ताकत को कमजोर कर सकता है। आप चाहे सही हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शब्दों और क्रियाओं के प्रभाव को समझें। रिश्ते हमेशा विश्वास और समझ पर बने होते हैं, और हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जब अपने प्रियजनों से लड़ते हैं, तो हम केवल अपनी सही गलत की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उनकी भावनाओं को भी प्रभावित कर रहे होते हैं। जब गुस्सा शांत होता है, तो हमें यह एहसास होता है कि शायद हमने जो किया वह सही नहीं था। अपनी गलतियों को स्वीकारना और माफी मांगना रिश्तों को और मजबूत बनाता है। यह कदम हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें अपने प्रियजनों से और करीब भी लाता है। यह भी समझने की जरूरत है कि कोई भी रिश्ता बिना किसी संघर्ष के नहीं चलता। संघर्ष होते हैं, लेकिन उनसे सीखा भी जाता है। अगर हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं, तो यह हमारे रिश्तों में विश्वास को और गहरा करता है। समय और ध्यान, यही सबसे मूल्यवान चीजें हैं जिन्हें हम अपने रिश्तों में लगा सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वही पल सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। यही वो क्षण है जो हमारी यादों का हिस्सा बनते हैं। यदि आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालते हैं, तो आप उन्हें अपने प्यार और ख्याल का तोहफा देते हैं। रिश्ते केवल संवाद से नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकता और प्रेम से भी बनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को संजोएं और उनकी देखभाल करें, क्योंकि यही वो खजाना है जो जीवन को असली खुशी और संतोष देता है। माफी मांगने का कदम हालांकि साधारण लगता है, लेकिन असल में यह बहुत शक्तिशाली होता है। यह किसी रिश्ते को सुधारने और उसे मजबूत बनाने का पहला कदम होता है।
अक्सर हम शर्म या अहंकार के कारण माफी नहीं मांग पाते, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। जब आप माफी मांगते हैं, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने गलती की और आप उस रिश्ते को सुधारने का इरादा रखते हैं। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि आप सही थे, तब भी माफी मांगने से रिश्ते को एक नई दिशा मिल सकती है। माफी का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी गलती से इनकार कर रहे हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं। यह आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है, क्योंकि यह एक परिपक्वता का संकेत है। यह दिखाता है कि आप अपने रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें संरक्षित रखना चाहते हैं। माफी मांगने से सामने वाला व्यक्ति भी अपनी भावनाओं को समझने और अपनी तरफ से चीजों को सही करने का मौका महसूस करता है। यह किसी भी रिश्ते को हल्के से और समझदारी से सुलझाने में मदद करता है। कभी कभी यह एकदम उस कड़वाहट को खत्म कर देता है जो एक छोटी सी बहस से उत्पन्न होती है और रिश्तों में विश्वास और प्यार को फिर से मजबूत करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि किसी से माफी मांगने की जरूरत है, तो शर्म या अहंकार को छोड़ दें। माफी मांगने से आपके रिश्तों में न केवल सुधार होगा, बल्कि आप एक और मजबूत इंसान के रूप में उभरेंगे। यही असली परिपक्वता है, अपनी गलती स्वीकार करना और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना।